हेलो बच्चों, मैं मुनिंद्र सर और ये है आपका फंडा ऑफ फिजिक्स, जहाँ पे बच्चों हर एक कंसेप्ट को एग्जाम से पहले क्लियर करवाया जाता है। इसी सीरीज में बच्चे अभी तक हम लोग जो पढ़े हैं वो क्या क्या पढ़े हैं, है ना। तो हम लोग यूनिट 1 कंप्लीट कर चुके हैं, यूनिट 2 कंप्लीट कर चुके हैं, यूनिट 3 कंप्लीट कर चुके हैं, यूनिट 4 भी कंप्लीट हो गया, यूनिट 6 भी। अब लास्ट पार्ट है बच्चों, और मैं जैसा प्रॉमिस किया था आप लोगों से कि मैं एग्जाम से पहले जितना भी ऑब्जेक्टिव है सारे ऑब्जेक्टिव को मैं डिस्कस करूंगा। तो अब बच्चे समय आ गया है, हम लोग लास्ट पार्ट में है, इसको बढ़िया से देखना है, वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना है कि किसी को नहीं पता है कौन सा क्वेश्चन आ जाएगा। इसलिए पूरा डिटेल्स में हम करवाएं, इतना डिटेल्स आपको कहीं नहीं मिले, किसी यूट्यूब के दुनिया में कहीं पे भी आपको नहीं मिलेगा जितना डिटेल्स हम और जितने आराम से हम करवा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो अब लास्ट पार्ट है जिसमें हम लोग यूनिट 7, 8, 9 इस तीनों को हम लोग कवर करेंगे और उसके बाद हम लोग का ऑब्जेक्टिव सीरीज कंप्लीट हो जाएगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि इतना ऑब्जेक्टिव जो बच्चे कर लेंगे उसको निश्चित रूप से भी एक भी ऑब्जेक्टिव छूटने वाला नहीं है, 35 में 35 ऑब्जेक्टिव बन जाएगा, ये गारंटी है। ठीक है, तो भैया प्यारे बच्चों अब ज़्यादा समय गंवाए नहीं और हम लोग स्टार्ट करेंगे। अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर ले, शेयर नहीं किए तो शेयर भी कर दे और बेल आइकन नहीं दबाए तो भी दबा दे, क्योंकि अभी भी बहुत सारे बच्चे हैं जो इन चीज़ों से वंचित हैं, उसको भी फायदा हो पाएगा, है ना। तो मैं आपके अपने सर मुनिंद्र सर और ये है हम लोग का अपना सा प्यारा सा यूट्यूब चैनल फंडा ऑफ फिजिक्स, जहाँ पे आप देख रहे हैं हर एक कंसेप्ट को जो एग्जाम से पहले सारा कंसेप्ट क्लियर होगा। अब हम लोग बहुत ही कॉन्फिडेंस पे जाके एग्जाम देंगे और अब लोग एग्जाम बहुत ही अच्छा जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, फोटो सेल इज बेस्ड ऑन, फोटो सेल आधारित है किस पे, केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट, धारा के रासायनिक प्रभाव पर, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर, फोटो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर, है ना। फोटो जो सेल है वो किस पे आधारित है, फोटो हम लोग का सेल किस पे आधारित है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे हम लोग पढ़े हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किस पे, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट 2024 का क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शन हम लोग का बी है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अगला है क्वेश्चन नंबर 2, एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड टू 5 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, एनर्जी गेन्ड बाय द इलेक्ट्रॉन विल बी, एक इलेक्ट्रॉन 5 वोल्ट विभवांतर एक त्वरित किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन द्वारा अर्जित ऊर्जा क्या दिया है क्वेश्चन में, आप देखिए। एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड थ्रू 5 वोल्ट, कितना से वोल्ट का 5 वोल्ट से एक्सेलरेट करा है, पोटेंशियल डिफरेंस द एनर्जी गेन्ड बाय द इलेक्ट्रॉन विल बी, तो एनर्जी क्या होगा, तो E बराबर क्या होता है, E इंटू भी, है ना। तो 5, तो E का मान 5 दिया तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हम लोग का एनर्जी हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा होगा रे, बी ऑप्शन है। कब का क्वेश्चन है, 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, ये ऑप्शन हम लोग क्या हो गया, बी हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग के स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 3, डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज, डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होता है, लेमडा बराबर होगा हम लोग का h बाई एम भी। डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होता है, h बाई एम भी, क्योंकि डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, लेमडा बराबर h बाई पी। तो p क्या होता है, p मोमेंटम है, जो m इंटू क्या होता है वो भी होता है। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होगा हम लोग का, h बाई अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, for same wavelength of electron and photon which physical quantity will be same, एक ही तरंग दैर्घ्य के इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की कौन सी भौतिक राशि समान होती है ना। तरंग दैर्घ्य अगर सेम है ना, तो E बराबर क्या होता है बाबा, hc बाय लेमडा, है ना। तो अगर ये लेमडा सेम है तो ये भी कांस्टेंट होगा, इसका क्या होगा हम लोग का, वेलोसिटी क्या होगा, सेम होगा, वेग क्या होगा, सेम होगा।
ऑप्शन सी। फॉर सेम वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड फोटोन विच फिजिकल क्वांटिटी विल बी सेम, एक ही तरंग दैर्ध्य के इलेक्ट्रॉन तथा फोटोन की कौन सी भौतिक राशि क्या होगी, समान होगी, है ना। उसका क्या होगा हम लोग का, E बराबर वेलोसिटी हो जाएगा, ए, ऑप्शन ए। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। रेशियो ऑफ स्पेसिफिक चार्ज ऑफ पार्टिकल ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉन का और अल्फा पार्टिकल पे चार्ज क्या होता है 2e, है ना। अब प्रोटॉन पे क्या होता है E, तो E बाई 2e इक्वल टू क्या होगा 1:2। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए 1:2, ऑप्शन ए। 5वां नंबर। छठा क्वेश्चन क्या है, ए पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q is accelerated through a potential v, the de Broglie wavelength of the particle will be, तो de Broglie wavelength क्या होगा, लेमडा बराबर क्या होता है h बाई पी, अभी हम लोग देखे हैं, तो h बाई क्या होगा m इंटू भी मोमेंटम। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है वो आप p² बाई कितना 2m, है ना, p² बाई 2m। रिलेशन होता है किसमें, काइनेटिक एनर्जी में और किसमें, मोमेंटम में, ठीक है। तो p बराबर क्या हो जाएगा √2m इंटू ई, ठीक है। तो कितना पार्टिकल मास m, चार्ज q इज एक्सलेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस v, तो चार्ज q और e यही मिलके क्या करेगा एनर्जी, एनर्जी बराबर e इंटू क्या होगा v। तो लेमडा बराबर हम लोग लिख सकते हैं क्या h बाई √2m इंटू कितना ई भी। देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी है ना, ऑप्शन सी। 2018 में भी 21 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हम लोग के सामने है स्क्रीन पर, 7वां नंबर। डिफाइन द वैल्यू ऑफ एनर्जी पजेस्ड बाय ए क्वांटम ऑफ रेडिएशन इज कॉल्ड, विकिरण की एक क्वांटम द्वारा धारण की गई ऊर्जा का निश्चित मान कहलाता है ना, क्या कहलाता है, विकिरण के द्वारा की द वैल्यू, डिफिनिट वैल्यू ऑफ एनर्जी पजेस्ड बाय ए क्वांटम ऑफ रेडिएशन, है ना। जो क्वांटम रेडिएशन होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, फोटोन कहते हैं। जितना एनर्जी लेके आता है एक सब कम से कम जो एनर्जी होता है क्या कहलाता है, फोटोन। एक पार्टिकल के पास जो एनर्जी होगा क्या कहलाएगा, फोटोन कहलाएगा। तो आपका आंसर कौन हो गया, बी, है ना। अगला क्वेश्चन कौन सा है, 8वां, फुल वेव रेक्टिफायर यूजेज, है ना। देखिए फुल वेव रेक्टिफायर जो यूज होता है दो प्रकार, 2 डायोड भी होता है और 4 डायोड भी होता है। लेकिन एक्चुअली है क्या कि हम लोग को सेंटर टैप्ड के वही पढ़ना है, हम लोग का ब्रिज रेक्टिफायर नहीं पढ़ना है, इसलिए ये नहीं होगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। आपका 2 डायोड होगा, है ना, ए ऑप्शन। अगला स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है, स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है, स्पेसिफिक चार्ज विशिष्ट आवेश, स्पेसिफिक चार्ज क्या होगा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का आवेश बट्टा क्या होगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। स्पेसिफिक चार्ज हम लोग होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय क्या, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या 1.6 इंटू 10 टू द पावर कितना -19 और 9.11 इंटू 10 टू द पावर कितना -31। जब इसको हम लोग काटेंगे तो आ जाएगा 1.8 इंटू 10 टू द पावर कितना 11 कूलम्ब पर केजी, है ना। इसको काट लीजिएगा। ऑप्शन हम लोग का क्या है, ए आ गया, है ना। 2018 का क्वेश्चन है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द मेजर ऑफ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट मापा जाता है किसको, एनर्जी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका है, एनर्जी का हम लोग का यूनिट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वोल्ट जगह कंफ्यूज नहीं होना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट चार्ज इंटू वोल्ट क्या हो जाएगा, एनर्जी। ऑप्शन नहीं, ऑप्शन डी होगा। इसका ऑप्शन क्या होगा बच्चा रे, डी हो जाएगा। कब का क्वेश्चन है, 2019 का क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका होता है, एनर्जी का।
एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू, फोटोन का एनर्जी क्या होगा, एनर्जी ऑफ फोटोन एच न्यू या एच सी बाय क्या लेमडा, एच न्यू, ये ऑप्शन, ऑप्शन ए। अगला हम लोग का क्या है 13 नंबर क्वेश्चन, एनर्जी ऑफ द इमिटेड फोटोन इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन, उत्सर्जित फोटोन इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करती है किस पे, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, वेवलेंथ ऑफ लाइट, वर्क फंक्शन ऑफ मेटल, नन ऑफ दिस। इंटेंसिटी ऑफ किस पे, लाइट पे, जितना इंटेंसिटी का लाइट आएगा उसी पे निर्भर करेगा हम लोग का इमिटेड फोटोन की ऊर्जा। एनर्जी ऑफ द इमिटेड फोटोन इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन, है ना, एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटोन नहीं, वेवलेंथ ऑफ लाइट, सॉरी, इंटेंसिटी पर निर्भर नहीं करता है, किस पर निर्भर करता है, वेवलेंथ पे। अगला, which of the charge is chargeless, कौन, which of these is chargeless, कौन सा इसमें चार्जलेस है, फोटोन। कहाँ है फोटोन, फोटोन पार्टिकल क्या होता है, मासलेस भी होता है और क्या होता है, चार्जलेस, है ना। 2017 का क्वेश्चन है ये आपका। अगला क्वेश्चन हम लोग का है 15, रेस्ट मास ऑफ फोटोन, फोटोन अभी बताया फोटोन पर मास क्या होता है, जीरो होता है, तो इसका रेस्ट मास क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ऑप्शन ए। द लिस्ट स्टेबल न्यूक्लियस इज, लिस्ट स्टेबल न्यूक्लियस कौन सा है, हीलियम का। लिस्ट स्टेबल न्यूक्लियस कौन है, हीलियम, है ना, क्योंकि देखिए लिस्ट स्टेबिलिटी का मतलब जिसके पास बाइंडिंग एनर्जी सबसे कम हो, जिसके पास कम बाइंडिंग एनर्जी वो ज्यादा अनस्टेबल होगा, तो सबसे कम बाइंडिंग एनर्जी होता है किसका, हीलियम का। तो ये सबसे इस सब में सबसे कम किसका है, हीलियम का। तो हीलियम का क्या हो जाएगा, सबसे लिस्ट हम लोग का स्टेबल न्यूक्लियस होगा, ए ऑप्शन। एटॉमिक नंबर डिक्रीजेज विद द इमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल फ्रॉम न्यूक्लियस। अगर अल्फा पार्टिकल निकलता है कहीं से तो बच्चा क्या होता है, अल्फा पार्टिकल जब निकलेगा तो जैसे कि एक्स जेड है, ये ए है, तो क्या हो जाएगा, एक्स जेड -2 ए माइनस क्या 4, क्योंकि जब अल्फा पार्टिकल निकलेगा तो दो ठो प्रोटॉन निकलता है और दो ठो क्या निकलता है, न्यूट्रॉन, है ना, दो ठो प्रोटॉन और दो ठो न्यूट्रॉन, मतलब वो हीलियम न्यूक्लियस होता है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या हो जाएगा, किसके बारे में बोला है, परमाणु संख्या 2 से क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ऑप्शन बी। कैथोड रेज आर, कैथोड रे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का एक बीम होता है जो प्लेट पर क्या होता है, हम लोग पढ़े थे, पीछे से टकराता है, वो क्या कहलाता है, कैथोड रेज, है ना। 2020 और 24 में पूछा गया क्वेश्चन, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बच्चा रे कौन सा, ए। ठीक है बुआ, आ रहा है समझ में, है ना। अब अगला क्वेश्चन हम लोग का है 19 नंबर, इलेक्ट्रॉन ऑफ एलिमेंट, सॉरी, न्यूक्लियस ऑफ एलिमेंट फर्स्ट इमिट पार्टिकल एंड first emit alpha particle and then beta particle, atomic number of the resultant is, है ना, इसमें अल्फा छूट गया है, फर्स्ट emit alpha particle and then beta। तो अल्फा जब छूटे निकलेगा तो जेड ए, तो क्या होता है, एक्स जेड -2 हो जाता है, ए माइनस कितना 4, फिर अगर बीटा निकलेगा एक्स जेड -2 + 1, है ना, जेड -2 + 1 ए माइनस कितना 4, तो एक्स क्या हो जाएगा, कितना दिया है, एटॉमिक नंबर, न्यूक्लियस ऑफ एलिमेंट फर्स्ट अल्फा पार्टिकल एंड देन बीटा, देन एटॉमिक नंबर विल बी रिजल्टेंट न्यूक्लियस इज, है ना। इसका एटॉमिक नंबर नहीं दिया है, एटॉमिक नंबर कितना है, 84 होगा शायद। जो क्वेश्चन हम लोग का है 19 नंबर क्वेश्चन है, 19, 17, 18, 19, हाँ। ए न्यूक्लियस ऑफ एलिमेंट यहाँ पे छूट गया है, उसको ठीक कर लीजिएगा। एक्स कितना दिया है, 84 और 202, 84 -2 और +1 तो क्या हो जाएगा, 83 और 198, तो 83 ऑप्शन बी आपका सही है। 2019 का क्वेश्चन है ये, आप देख रहे हैं।
ओके 82 नहीं 83 बी ऑप्शन। मजा आ रहा है? मस्त, जबरदस्त। 2019 का क्वेश्चन है, इसको आंसर ठीक कर लीजिएगा। कौन सा आंसर? बी है। अगला क्वेश्चन 20 नंबर, सोर्स ऑफ सोलर एनर्जी इज, सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है? सौर न्यूक्लियर फ्यूजन। क्या है? न्यूक्लियर फ्यूजन। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होता है किसका? सूर्य का। सौर ऊर्जा का स्रोत ऑप्शन बी आपका सही है। आते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 21 पे। 2017 में 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। एसआई यूनिट ऑफ डीके कोफिशिएंट इज, डीके कोफिशिएंट का एसआई यूनिट क्या होता है? डीके कोफिशिएंट किसको कहते हैं? लेमडा को। इसका एसआई यूनिट क्या होता है? हर्ज होता है। डीके कोफिशिएंट का एसआई यूनिट हर्ज होता है। ए, if r is the radius of nucleus, a is the mass number, then the graph of a with r will be। अगर r किसी नाभिक की त्रिज्या तथा a नाभिक का द्रव्यमान संख्या, तो log r के साथ log a। अब देखिए इसका ग्राफ जो आप लोग देखिए होइएगा इस टाइप का। अगर हम लोग के पास स्टेबल न्यूक्लियस है तो ऐसे जाता है, और जो प्रैक्टिकल न्यूक्लियस का ऐसे आता है। इस ग्राफ को हम लोग क्या कहते हैं? पैराबोला कहते हैं। क्या कहते हैं? पैराबोला। कौन सा होगा? बी ऑप्शन होगा, पैराबोला। ठीक है, ऑप्शन बी। 23 नंबर क्वेश्चन, द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन एन एटम ऑफ, 23 नंबर क्वेश्चन ये दिया है। एटम क्या दिया है? थोरियम दिया है। इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 90। ये क्या है? 283। तो जब हम लोग को नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पूछा जाएगा या इलेक्ट्रॉन्स, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसका होगा? नीचे वाला जो होता है एटॉमिक नंबर 90। ठीक है, क्या होगा? 90। इसी पे अगर पूछा जाएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होगा? a माइनस जेड। क्या हो जाएगा? 230 या माइनस कितना? 90। तो 140 कितना हो जाएगा? 140। 12 में और 24 में, 12 साल के बाद पूछा गया है ये क्वेश्चन। 24 मिनट। अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल इज, अल्फा पार्टिकल कौन है? क्या है? हीलियम न्यूक्लियस, हीलियम का है ना। किसका न्यूक्लियस है? हीलियम का है अल्फा पार्टिकल। Which of the following has the highest penetration power? हाईएस्ट पेनिट्रेशन पावर किसके पास होता है? गामा के पास। अल्फा का साइज बहुत बड़ा होता है तो उसका सबसे कम होता है, उसके बाद बीटा का, उसके बाद गामा का, है ना। तो गामा का हम लोग का पेनिट्रेशन पावर हाईएस्ट है। देखिए कब कब पूछा गया? 2016 में, 19 में और कितने में? 23 में। The time in which the amount of a radioactive substance become half of its initial quantity is called। जितने समय में वो टाइम, the time at which amount of radioactive substance becomes half of its initial quantity is called। जितने समय में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की राशि अपने प्रारंभिक परिमाण की आधी हो जाती है उसे कहते हैं क्या? हाफ लाइफ कहते हैं। क्या कहते हैं? हाफ लाइफ, मतलब अर्ध आयु, है ना। तो ये इस पे ये उल्टा हो गया थोड़ा सा, तो इसमें कर देना है अर्ध आयु। ऑप्शन कौन सा होगा? बी होगा, बी। अगला 27 नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द डीके ऑफ द अल्फा, अल्फा डीके, है ना। अल्फा तो Z-2 हीलियम, A-4 Z-2, ऑप्शन ए। कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन है। ठीक है, आपका ऑप्शन ए है, ये ऑप्शन। बोर्स फ्रीक्वेंसी कंडीशन इज, बोर्स का क्या होता है? E2 माइनस E1 बराबर h न्यू,
है ना, इसको ऑप्शन क्या है, अब बी कर लेते हैं, इसको ऑप्शन क्या कर देते हैं, सी, है ना। तो ऑप्शन बी हम लोग का E2 माइनस E1 बराबर एच न्यू, बोर्स का हम लोग का एनर्जी होता है बी। 2021 का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 29 नंबर क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट, इसमें से कौन सा इक्वेशन क्या हम लोग का सही है। तो यूरेनियम 234 नहीं होता है ना। तो थोरियम 234 90 तो 92 है, तो 90 अब प्लस 2 92 और 234 अब प्लस 4 कितना 38, तो ये हमको मिलाना है, तो ये हम लोग का है, ये ऑप्शन हो गया। क्योंकि 90 ये 92 इसका 90 नहीं होता 92 होता है, इसमें इसका मास नंबर चेंज कर जाता है, तो ये हम लोग गलत है। तो थोरियम होगा हम लोग का जो क्वेश्चन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कब का क्वेश्चन है, 2022 का क्वेश्चन है। 30 नंबर, द रिलेशन बिटवीन हाफ लाइफ टाइम एंड डीके कांस्टेंट, है ना। रिलेशन इसका क्या होता है, हाफ लाइफ का और डीके कांस्टेंट का। तो टी हाफ बराबर होता है 0.693 बाय लेमडा, इसी को कहते हैं लॉग ln2 बाय कितना लेमडा, इसी ln2 का वैल्यू क्या होता है 0.693। चलिए कौन सा ऑप्शन है इसका, ऑप्शन बी है, बी। 2017 क्वेश्चन है, हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, रेडियो सक्रिय पदार्थ की अर्थ आयु है ना। अब वही सेम क्वेश्चन 0.693 बाय लेमडा, ऑप्शन सी। हाफ लाइफ ऑफ रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स इज 5 days, द फ्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस डीके एट द एंड ऑफ 20 days विल बी। किसी रेडियोएक्टिव एक रेडियो समस्थानिक की अर्ध आयु 5 दिन है, टी हाफ कितना है 5 days। 20 दिनों के बाद के लिए नाभिक का अभिघटित अंश क्या होगा, है ना। तो अभिघटित अंश मतलब हम लोग का फ्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियाई। फ्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियाई का फॉर्मूला होता है फ्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियाई बराबर 1/2 इंटू एन। एन क्या है, गिवन टाइम बाय टी हाफ, 20 बाय कितना 5 4, तो 1/2 इंटू कितना 4, तो 1 बाय कितना 16, तो 1/16 आपका ऑप्शन डी है। 2023 का क्वेश्चन है। ओके, ऑप्शन डी। 33, द फंक्शन ऑफ मॉडरेटर इन द न्यूक्लियर रिएक्टर इज, है ना। इसका फंक्शन क्या होता है, जो फास्ट मूविंग उसके पास न्यूट्रॉन होता है उसको स्लो करना, है ना। मॉडरेटर का काम ये क्या होता है, फास्ट को स्लो करना, तो ये हम लोग का ए ऑप्शन है, न्यूट्रॉन गति का मंद करना। 34 नंबर क्वेश्चन, द न्यूक्लियस ऑफ एनी एटम इज मेड अप ऑफ, किसी परमाणु का नाभिक बना होता है किससे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से, ऑप्शन डी। द यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी इज, रेडियो सक्रियता का मात्रक है क्या, क्यूरी। सुने होगे मैडम क्यूरी, है ना, हेनरी बैक्वेरल, मैडम क्यूरी, मतलब उसी के नाम पे दिया गया इसका यूनिट। 35 36, द मिनिमम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ए हाइड्रोजन एटम, h/2 पाई, NH/2 पाई होता है, तो h n का मिनिमम वैल्यू क्या होता है 1, तो इसलिए हम लोग का क्या हो गया h/2 पाई। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट बोर्स ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। व्हाट इज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड बोर ऑर्बिट। हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, उसके दूसरे बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या होगा, इसका फॉर्मूला E बराबर E सेकेंड बराबर क्या होगा E फर्स्ट बाय n स्क्वायर माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन बाय पाई कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाय
एन स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, तो -13.6/4, तो क्या हो जाएगा 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑप्शन हम लोग का कौन सा है? ए। ऑप्शन ए होगा, ये गलत है, ऑप्शन ए। ठीक है, 2017 क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हम लोग का बारे, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्या है क्वेश्चन 38? which सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम डज नॉट लाई इन इंफ्रारेड रीजन। देखिए हम लोग का जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम होता है उसमें 5 सीरीज होता है। कौन सा? लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट और फंड सीरीज। तो लाइमन जो होता है वो इंफ्रारेड, ये जो हम लोग का होता है बामर, क्या होता है हम लोग का? ये होता है हम लोग का विजिबल। नहीं सॉरी, ये होता है हम लोग का अल्ट्रा वायलेट, और ये क्या होता है हम लोग का? इंफ्रा रीजन। ठीक है, तो क्या बोला गया? नॉट लाई इन इंफ्रारेड रीजन। तो इंफ्रारेड रीजन में पी फंड होता है, ब्रैकेट होता है, हम लोग का लाइमन नहीं होता। तो लाइमन सीरीज हम लोग का क्या होगा? इंफ्रारेड रीजन में नहीं होगा। ऑप्शन डी, 2017 क्वेश्चन है ये। 39 नंबर क्वेश्चन पे आप आ गए। एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ वेवलेंथ इज, है ना, फोटोन एनर्जी का वेवलेंथ क्या होगा? ई बराबर एनर्जी ऑफ ए फोटोन ऑफ वेवलेंथ इज, एनर्जी क्या होता है? ई बराबर होता है hc/λ। तो ऑप्शन आपका कौन सा है? बी है, बी ऑप्शन है hc/λ। 40 नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज इन विजिबल रेंज। इसमें से किसका, कौन सा हम लोग का विजिबल रेंज अभी बताए हैं आपका? लाइमन, बामर हम लोग किस में होगा? विजिबल रेंज में होगा, ऑप्शन बी। 41 नंबर, सोलर सिस्टम इस सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम होता है कैसा? कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होता है। कौन सा? कंटिन्यूअस होता है, हर एक वैल्यू के लिए मिलेगा, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है, ऑप्शन ए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट फॉर रेडियोएक्टिव एटम। रेडियोएक्टिव एटम के लिए कौन सा रिलेशन हम लोग का क्या है? सही है। तो देखिए टी हाफ अभी हम लोग देखे हैं 0.693 बाई कितना? लेमडा। और टी एवरेज क्या होता है? 1/λ। ठीक है, अब इसी दोनों का पूछ लिया है क्या? तो टी हाफ बराबर क्या हो जाएगा? 0.693 इंटू टी एवरेज, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। 2020 का क्वेश्चन है। 1 AMU इज इक्वल टू, 1 AMU क्या होता है? एटम का मास होता है, तो 1.6 इंटू 10⁻27 kg मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, 2016 का क्वेश्चन है। 44 नंबर 2018 का। डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज, तो डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस क्या होता है? 2.3 इंटू 10⁻17। इसको ध्यान रखना है, ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन सी होगा, ये ऑप्शन सी होगा बच्चा, इसको ठीक कर लेना है। बीटा रेज आर फास्ट मूविंग, तेज चलने वाले बीटा किरणें फोटॉन्स, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स, क्या होगा? अभी हम लोग देखे हैं जब बीटा डीके हुआ था तो परमाणु जो संख्या थी, है ना, परमाणु संख्या 1 से बढ़ गया था और द्रव्यमान संख्या पे कोई फर्क नहीं पड़ा था। तो ये बात निश्चित है, 1 से बढ़ने का अर्थ ये हो गया कि वहाँ से हम लोग वहाँ पे क्या होगा? या तो प्रोटॉन बढ़ता होगा और क्या बढ़ता होगा? न्यूट्रॉन बढ़ता होगा, है ना।
ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा? सी, इलेक्ट्रॉन। If a logic gate Y is obtained by product of its both input, है ना, हम लोग वैसा लॉजिक गेट जो इनपुट से आए, तो Y बराबर क्या होगा? A B, ये किसका है? एंड गेट का है। एंड गेट ये 2024 का क्वेश्चन है। अगला है द इक्विवेलेंट नंबर ऑफ डेसिमल 27 इंटू बाइनरी, है ना। देखिए अगर ये दिया आप लोग को तो इस क्वेश्चन को देखिए इसे कीजिएगा 1 1 0 1 1 2 ये दे दिया है, तो क्या करना है? 2 है ये, है ना, तो यहां से स्टार्ट करना है 1 2 4, ठीक है। 8 2 से गुना कर, 1 गुना के 2 से 2, 2 को गुना के 2 से 4, 4 गुना के 2 से 8, 8 गुना के 2 से 16। अब क्या करना है? इसको करना 1 2 0 गुने 4 0 8 16, सबको क्या कर देना है? जोड़ देना था। 16 8 कितना? 16 और 8 कितना हो जाएगा? 24 2 26 1 27, है ना। तो ये हम लोग, तो आप सबको ट्राई कर सकते हैं, जो आपको मिल जाएगा वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी। इन फुल वेव रेक्टिफायर रेक्टिफिकेशन इफ आउटपुट फ्रीक्वेंसी विल बी, इनपुट फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, इनपुट, देखिए फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होता है? फ्रीक्वेंसी, फुल वेव रेक्टिफायर का फ्रीक्वेंसी क्या होगा? 2 इंटू इनपुट फ्रीक्वेंसी, आउटपुट फ्रीक्वेंसी, आउटपुट फ्रीक्वेंसी का 2 इंटू, तो कितना दिया है? 2 गुने कितना? 50, 100 हर्ज हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 100 हर्ज। आपका फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा रे बुआ? 100 हर्ज, ठीक है। कितना हर्ज हो गया? 100 हर्ज। आप देख सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी कितना हो गया? 100 हर्ज। ओके, चलिए 48 नंबर क्वेश्चन 49 पर आते हैं, है ना। द विड्थ ऑफ द फॉरबिडन एनर्जी गैप इन अप्रोक्सीमेटली, है ना। फॉरबिडन एनर्जी गैप कितना होता है? लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। इसको ध्यान रखना है, कितना? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इन इंस्ट्रूमेंट यूज टू इंक्रीज इनपुट वोल्टेज बाय आउटपुट, इनपुट वोल्टेज करंट इज कॉल्ड, है ना। इसको हम लोग कहते हैं एम्पलीफायर। एम्पलीफायर इसको हिंदी में कहते हैं प्रवर्धक। प्रवर्धक के द्वारा हम लोग क्या करते हैं? इनपुट वोल्टेज को बढ़ाया, इनपुट वोल्टेज या करंट को क्या कह सकते हैं? बढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन नहीं, ऑप्शन ए होगा इसका, ये आपका गलत है आंसर इसमें। ऑप्शन ए प्रवर्धक। इंस्ट्रूमेंट यूज टू इंक्रीज द इनपुट, हाँ ठीक है, ठीक ठीक। इंस्ट्रूमेंट यूज टू इंक्रीज द इनपुट वोल्टेज करंट इज कॉल्ड एम्पलीफायर। पिछला क्या था 50 नंबर में? इंस्ट्रूमेंट यूज टू इंक्रीज इनपुट वोल्टेज, पीएन संधि डायोड का उपयोग। देखिए पीएन संधि डायोड का उपयोग एज ए क्या होता है? दृष्टकारी, है ना। ये हम लोग का है, इस यही क्वेश्चन रहने दीजिए। पीएन संधि डायोड का उपयोग क्या होता है? पीएन जंक्शन डायोड का उपयोग कैसे होता है? दृष्टकारी। तो ये आंसर हम लोग का इसके लिए सही है, ठीक है। यही क्वेश्चन आगे है ना। इंस्ट्रूमेंट यूज टू इंक्रीज इनपुट वोल्टेज आउटपुट, इनपुट वोल्टेज करंट इज कॉल्ड क्या? एम्पलीफायर। जो इनपुट वोल्टेज इनपुट आउटपुट को बढ़ाता है वो क्या कहलाएगा? इनपुट वोल्टेज और करंट को जो बढ़ाएगा उसको क्या कहलाएगा? हम लोग का एम्पलीफायर कहलाएगा। यूनिट ऑफ एम्पलीफिकेशन फैक्टर ऑफ ट्रांजिस्टर इज, है ना। इसका कोई यूनिट नहीं होता क्योंकि ये क्या है? कन्वर्जन फैक्टर है। ऑप्शन डी। ये यहां पे सिंबल दिया गया इस टाइप का, इज द सिंबल ऑफ, किसका सिंबल है ये हम लोग का है डायोड का सिंबल। किसका सिंबल? डायोड का,
ठीक है, सिंबल किसका है? डायोड, ऑप्शन ए। द इम्प्यूरिटी एलिमेंट यूज्ड फॉर पी टाइप सेमीकंडक्टर इज, पी टाइप सेमीकंडक्टर में कौन सा इम्प्यूरिटी यूज किया जाता है? तो ये ट्राइवैलेंट इम्प्यूरिटी, तो ट्राइवैलेंट में कौन सा है? बोरोन है ना। थर्ड ग्रुप का एलिमेंट कौन सा है? बोरोन। तो बोरोन का प्रयोग किया जाता है किस में? पी टाइप में। द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ सेमीकंडक्टर हैज द वैल्यू, है ना। टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है इसका? निगेटिव। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा? डिक्रीज करेगा, मतलब इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या हो गया? निगेटिव हो गया। ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लॉजिक गेट्स इज ए पब्लिक लॉजिक गेट? कौन सा गेट हम लोग का पब्लिक या यूनिवर्सल लॉजिक गेट है? तो ये हम लोग का गेट होगा कौन सा? नैंड गेट। दो गेट होता है, नैंड एंड क्या? नॉर। दो गेट हम लोग का कैसा है? यूनिवर्सल गेट है ना। और ये जो और एंड नॉट है कैसा है? बेसिक गेट है ना। तो ये हम लोग का जो गेट है हम लोग का कौन सा है? यूनिवर्सल सार्वजनिक तर्क द्वार है, सार्वजनिक गेट है, लॉजिक गेट है। तो कौन सा होगा हम लोग का? ऑप्शन डी होगा, जो कैसा होगा हम लोग का? यूनिवर्सल होगा। ठीक है। इफ ए सेमीकंडक्टर इज ए कोल्ड फ्रॉम T1 केल्विन टू T2 केल्विन, इट्स रेसिस्टेंस, अगर हम लोग सेमीकंडक्टर को ठंडा करते हैं तो उसका रेसिस्टेंस क्या होगा? बढ़ जाएगा। रेसिस्टेंस क्या होगा? विल इंक्रीज, क्योंकि टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है? निगेटिव, है ना, इंक्रीज करेगा। इफ द करेंट कांस्टेंट ऑफ द ट्रांजिस्टर आर अल्फा बीटा, इट्स, है ना, अल्फा का वैल्यू हमेशा क्या होगा? 1 से छोटा होगा, और बीटा का वैल्यू हमेशा 1 से क्या होता है? बड़ा होता है। अल्फा का वैल्यू हमेशा 1 से क्या होगा? छोटा, और बीटा का वैल्यू 1 से क्या होगा? बड़ा होगा। ध्यान रखना है। अल्फा का वैल्यू पॉइंट में होता है 0.9, 0.8, और बीटा का वैल्यू हो जाएगा 190, ऐसे करके होता है। इन पी टाइप सेमीकंडक्टर सिलिकॉन इज डॉप्ड विथ, पी टाइप सेमीकंडक्टर में सिलिकॉन को किसे डॉप्ड किया जाएगा? अभी बताएं किसे? बोरोन से, ऑप्शन ए। फॉर बाइनरी नंबर कितना है? 10101, तो ये क्या हो जाएगा? अभी बताते 1 2 4 8 16, तो 2 तो 1 0 4 8 16 प्लस 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 क्या हो जाएगा? 1 नहीं, 4 1 5 8, ये भी 0 है ना, तो 16 4 20 1 21, ये हो गया 18 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, देखिए तरीका देखिए कैसे बना रहे हैं, है ना। ये सब पे कंफ्यूजन ज़्यादा होता है, टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, तो आपको वो बात भूल जाना है कि हम लोग को बाइनरी से डेसिमल में, डेसिमल से बाइनरी में, बस अगर आपको यहाँ पे दे दिया कौन सा नंबर, डेसिमल नंबर बाइनरी में कन्वर्ट करें तो इसको चेक कर लेंगे इसी तरीका से ये कौन आता है। और अगर आपको दे दिया कौन सा, यहाँ पे क्या क्या दे दिया हम लोग का बाइनरी, यहाँ पे डेसिमल तो और अच्छा है, तो इसको आराम से निकाल लेंगे डेसिमल। मतलब हम लोग इसी का प्रयोग करेंगे ज़्यादातर सॉल्व करने के लिए। बुलियन एक्सप्रेशन फॉर नैंड गेट, नैंड गेट क्या होता है? एंड गेट का उल्टा होता है। तो एंड गेट क्या होता है? ए डॉट बी के ऊपर बार, तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का? बुलियन एक्सप्रेशन हो गया किसका? नैंड गेट का, ऑप्शन ए। 17 में, 19 में और 19 में 2 बार पूछा गया है, एनुअल में भी और कंपार्टमेंट में भी। विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर द रेसिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर, टेम्परेचर जैसे बढ़ाएंगे सेमीकंडक्टर रेसिस्टिविटी क्या होगा हम लोग का? डिक्रीज कर जाएगा। और गेट का बुलियन व्यंजक क्या होता है? और गेट ए प्लस बी, ए हो गया ऑप्शन। बुलियन एक्सप्रेशन फॉर एंड गेट का भी ए डॉट बी होगा, अभी बताएं।
बुलियन एक्सप्रेशन फॉर नॉर गेट, नॉर गेट का क्या होता है, ए प्लस और गेट का कंप्लीमेंट क्या होता है, नॉर गेट। कंप्लीमेंट का मतलब ऊपर बार, ए प्लस बी के ऊपर बार दे देंगे तो क्या मिलेगा, नॉर गेट मिल जाएगा। 2016 में 21 में पूछा गया क्वेश्चन है। डायोड इज यूज, डायोड का उपयोग करते हैं कैसे, एम्पलीफायर, ऑसिलेटर, मॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर नहीं यहां पे होगा ये हम लोग का क्या होगा, रेक्टिफायर, रेक्टिफायर एज ए रेक्टिफायर, एज ए रेक्टिफायर, सी ऑप्शन, डायोड का प्रयोग होता है एज ए रेक्टिफायर। 2017 में 23 में पूछा गया क्वेश्चन है ऑप्शन सी। करंट कैरियर इन पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर में करंट कैरियर क्या होता है, पी में हम लोग का क्या होगा, होल्स होगा, जिसको बीवर भी कहा जाता है। होल्स 16 2020 का क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, तो बच्चा पार्टी, तो ये हम लोग का ऑब्जेक्टिव सीरीज हम कंप्लीट कर चुके हैं। जैसा कि आपसे हम वादा किए थे ऑब्जेक्टिव हम कंप्लीट करेंगे। आप लोगों के बीच में हो सकता है कुछ छुट्टी की वजह से घबराहट भी हुई होगी, लेकिन हम अपना वादा पूरा किए। अब आप अपना वादा पूरा कीजिए कि जितना भी हम क्वेश्चन करवाएं उस क्वेश्चन को बार बार रिवीजन कीजिए, अच्छा से अच्छा नंबर लाइए और हमको या तो ये कमेंट करके बताइए कि मेरा सर आपके पढ़ाने से इतना नंबर आया, और निश्चित रूप से लगभग जितना भी क्वेश्चन करवाएं एक भी क्वेश्चन आपका छूटने नहीं जा रहा है। 35 क्वेश्चन आप बनाएंगे और सही से बनाएंगे, नंबर भी आएगा। तो बच्चों ये हम लोग का रहा ऑब्जेक्टिव का सीरीज, और ऑब्जेक्टिव सीरीज कंप्लीट हो गया। आज बहुत खुशी की बात है कि हम लोग आज समय पर कंप्लीट कर चुके हैं। आज अब इसके बाद आपके पास समय भी है, इसको बार बार फिर रिवीजन कीजिए, स्किप वीडियो को नहीं कीजिए, आराम से वीडियो देखिए, आपको बहुत फायदा होगा। धन्यवाद बच्चों, फिर हम लोग मिलेंगे अगले सीरीज में। ठीक है, तो अगर आप शेयर नहीं किया तो शेयर निश्चित रूप से कर दे, सब्सक्राइब भी कर दे और बेल आइकन दबा दे। तो बच्चों धन्यवाद, ऑल द बेस्ट एग्जाम के लिए। मस्ती में एग्जाम दीजिए, मजे से एग्जाम दीजिए, बहुत अच्छा एग्जाम जाएगा, एकदम पूरा कॉन्फिडेंट रहिए। धन्यवाद बच्चों, फिर हम लोग मिलेंगे।